द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बड़ा निर्णायक दिन था। हालांकि राज्य तो छोटा है हरियाणा, कश्मीर के चुनाव की तो कोई खास बात नहीं है। उस चुनाव के परिणाम आने से पहले ही मालूम थे कि आएंगे। और इस चुनाव मुस्लिम एरिया, बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया है, फिर भी बीजेपी जम्मू रीजन से 29 सीटें ले रही है, तो वो तो कोई बात नहीं है। और वहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, तो कुल मिला के बीजेपी के गवर्नेंस में ही रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा का जो राज्य तो छोटा है ये, लेकिन राजनीतिक महत्व बहुत है। और लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी भाषी राज्य में ये पहला चुनाव था। अगर इस चुनाव में हार जाते तो जो मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार के जो तत्व हैं वो एक परसेप्शन तैयार कर रहे थे, एक ऐसी ओपिनियन तैयार कर रहे थे कि मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है, मोदी जी का प्रभाव खत्म हो चुका है, मोदी जी खराब है, मोदी जी को रिजेक्ट कर देगी गवर्नमेंट, पब्लिक रिजेक्ट कर देगी। वो सारी चीज़ों को आज पब्लिक ने निपटा दिया है और उसका करारा जवाब दे दिया है। कांग्रेस बुरी तरह हार गई, बीजेपी की सरकार बनेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि दो परसेप्शन मजबूत होंगे, तीन हैं, मतलब दो नहीं तीन हैं। एक तो मोदी जी मजबूत हैं, जो गलत परसेप्शन था इनके प्रति क्रिएट किया जा रहा था वो ठीक था। दूसरा, राहुल गांधी को कह रहे थे कि अब इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो ख़त्म है। तीसरा, सरकार मजबूत हुई है, केंद्र में जो बीजेपी सरकार है वो मजबूत हुई है। और एक चौथा रीज़न और बात, ये देश की अर्थव्यवस्था जिसको 2014 में जीडीपी था 4%, उसको मोदी जी उठा करके 7% पे ले आए। ये डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सब को प्रमोट करने का श्रेय मोदी जी को है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने का है। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी जी की देन है, टू रिवाइव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो ये सारी बातें कुछ ऐसी हैं, अगर बीजेपी हार जाती इस चुनाव में तो जो बीजेपी विरोधी ताकतें हैं वो सशक्त होती, उनको बोलने का मौका मिलता। और आज शेयर बाजार भी 500-700 पॉइंट तो टूट ही जाता, मतलब मामूली बात थी। सेंटीमेंट खराब होता है। तो दोस्तों, ये काम ठीक हुआ है मेरे ख्याल से। अब लोग कहेंगे साहब मोदी चैनल है तो मेरे चैनल के लिए मोदी चैनल देनी। मेरा चैनल ना मोदी का चैनल है ना राहुल का चैनल है। मेरा चैनल देश के लोगों के लिए है, देश के लोगों की भलाई करने के लिए, देश के उन मिडिल क्लास और गरीब लोगों को शेयर बाजार के संबंध में एजुकेशन और ट्रेनिंग देने का चैनल है। मैं कोई अनुचित लाभ नहीं लेता हूँ, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई किसी कंपनी से, किसी ब्रोकर से कहीं कोई लिंक नहीं। ऐसी हालत में एक महोदय ने मुझे लिखा था 10 दिन पहले कि मोदी जी की प्रशंसा ना करें, कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको प्रशंसा है मत सुनिए आप। मतलब जो अच्छा काम करेगा यार उसकी प्रशंसा नहीं करोगे। कि जुमले से वोट लेते हैं ये करोड़ों लोग जुमले से वोट दे देंगे क्या? ये सब मूर्ख हैं क्या करोड़ों लोग? मतलब जुमला राहुल का क्यों नहीं चलता? अच्छाई को वोट देते हैं, अच्छाई को हर आदमी पहचानता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अच्छाई को समझें। अगर मोदी सरकार खत्म होती है या बीजेपी की सरकार खत्म होती है तो शेयर बाजार डोलटम्स में आ जाएगा, नहीं चल सकता। ना तो कोई प्रोजेक्ट क्लियर करेंगे, ना इंसेंटिव देंगे, ना पावर कंपनियों का पेमेंट होगा, ना इनको कोयला देंगे, ना सड़कें बनेंगी, कुछ भी नहीं होगा। मतलब सब झगड़ों में उलझ के रह जाएंगे। सब ऐसा हाल हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब इसलिए दोस्तों, अब आज आते हैं प्रमुख टॉपिक।
प्रमुख टॉपिक ये है कि शेयर बाजार से लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते। कुछ लोग तो हैं बहुत बड़ा पैसा कमा जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और कोई बोलते नहीं, मेरी तरह बकबक नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कमा पाते हैं बल्कि पूंजी और खो देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है घटिया शेयरों में खरीदारी करना, उनमें पैसा लगाना, जल्दी तेज गति से मल्टीबैगर के रूप में, मल्टीबैगर मान के उसमें पैसा लगाना, इंट्राडे करना, ट्रेडिंग करना और F&O करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, कोई कहता है 20 लाख का लॉस हो गया मुझे। अब आप बताइए, या तो ये 20 लाख रुपया 1 करोड़ होता 4 साल बाद, अरे यार 20 लाख जेब का गया हो, क्या फ़ायदा मिला उनको F&O से। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, स्पेकुलेशन का एक नेचुरल रूल है। आप कैसे जीतोगे? ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना आपके पास कोई कैलकुलेटिव मतलब सिस्टम है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, कैसे जीतोगे? आप नहीं जीत सकते। उसका मैंने काफ़ी सुझाव दिए, काफ़ी वीडियो बनाए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कम से कम 70-80 शेयरों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ जो बहुत मजबूत हैं, जैसे IT सेक्टर है, ब्रांडेड शेयर हैं जैसे सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, इंडिया मार्ट इंटरमेश है, एफल है, इंडीजेन है और बहुत शेयर हैं, मतलब बहुत शेयर, कजरिया सिरेमिक्स है, काफ़ी शेयर हैं। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ ये मतलब नहीं कि आप हर शेयर को खरीदो या खरीदने की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि किस तरह के शेयरों में पैसा बढ़ा और किस तरह के शेयरों में पैसा घटा। ये जो ऑपरेटर्स चमक दिखा करके, जैसे रेल विकास निगम है 660 रुपये जाके 460 रुपये आज, और टूटता जाएगा, ऑपरेटर निकलता जाएगा, शेयर टूटता जाएगा। और बहुत से शेयर हैं जिनके अंदर दम। अच्छा, फिर ये जो इरकॉन था 370 तक गया और रह गया 210 रुपये, दम नहीं थी इन शेयरों। एक शेयर और है रेलवे का। फिर टीडागढ़ था, कितना गया? 1800 रुपये गया वो, अभी 1100 रुपये। क्यों? कि दम तो थी उसमें, लेकिन 1800 की जितनी दम नहीं थी उसकी दम 1000 रुपये की थी। अभी भी और प्राइस था शेयर। ऐसी सूरत में दोस्तों घाटे ही होंगे। अब जो 1800 से 1200 के बीच में जिसने खरीदा उसका हाल पूछे। और ऑपरेटर ऐसी फिटिंग कर जाता है कि इन्वेस्टर को ना तो बेचने लायक छोड़ता है ना घाटा बुक करने लायक छोड़ता है। घाटा बुक करे नहीं, मैं कईयों को समझाता हूँ घाटा होगा कोई बात नहीं, लेकिन बड़े घाटे से बचने के लिए छोटा घाटा बुक कर लो। ये घाटा बढ़ता जाएगा, वरना आपका आज 50 रुपये टूटे, कल को 500 रुपये टूटेंगे। इसमें आप फंडामेंटल्स को चेक कर लीजिए। फंडामेंटल अगर ख़राब हैं तो वो शेयर नहीं बढ़ सकता। ऑपरेटर ने उठाया था, माल बेच के चला जाएगा तरकीब से, विद दी फाइन कोऑपरेशन ऑफ मीडिया एंड टीवी चैनल्स एंड मीडिया है, एनालिस्ट है। अब क्या पता इनको क्या मिठाई बढ़ती है, ये मुझे पता नहीं। एक इन्वेस्टर आते हैं टीवी पर, इन्वेस्टर नहीं एनालिस्ट आते हैं टीवी पर, वो कई बार उन्होंने रेल विकास निगम को रिकमेंड किया, 400 पे किया, 500 किया, 600 पे किया। अरे भाई क्या कर रहे हो आप ये? फर्जी चीज़ ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है, चूँकि उसको ऑपरेटर ऑपरेट करता है और उसको जल्दी जल्दी निकलना होता है। तो मैंने आज जो तैयार किया है, एक 6 शेयरों का, 5-6 शेयर का एक चार्ट तैयार किया है। वो चार्ट ये है कि आपका पैसा अगले 2.5 साल में डबल होना ही होना है, और उसके बाद भी होता रहेगा। ये नहीं रुक जाएगा, वो होता ही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। TCS, टाटा कंसल्टेंसी, ठोस शेयर खरीदिए। कई बार मैं कह चुका हूँ भाई, 70% जो शेयर हैं वो तो ठोस रख लो, बाकी आप मल्टीबैगर की तलाश में रहिए। कोई मिल जाए ठीक है, नहीं मिले घाटा जाएगा तो कितना जाएगा? 70% तो बढ़ेंगे कम से कम। मंदी भी आएगी तो 70% में घाटा नहीं होगा। मतलब TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
आज इसका भाव है 4300 रुपये टेंटेटिवली, और इसका गत वित्तीय वर्ष का प्रॉफिट है 47,084 करोड़ रुपये, 32.1 का पी रेशो है। अब इसमें हम चलते हैं, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में 10% की ग्रोथ लगाते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर में 8-1% की ग्रोथ आई है और रिमेनिंग क्वार्टर्स में 12-13% की आ जाएगी, तो एवरेज प्रॉफिट 10% ग्रोथ आ जाएगी। ये प्रॉफिट हो जाता है 51,792 करोड़ रुपये। अब आप आइए तीसरा, वित्तीय वर्ष 26, ये प्रॉफिट 20% से ग्रो करेंगी ये कंपनी, कम से कम है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नॉर्मल इतने टाइम से रुका हुआ था, एकदम से वर्कलोड का ऑर्डर्स पड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इतना पैसा कमाएंगी ये कंपनियां जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। ये प्रॉफिट हो जाएगा 62,150 करोड़ रुपये। इसी तरह वित्तीय वर्ष 27 में भी 20% की ग्रोथ लेंगे। मैं खाली 2.5 साल का चित्रण दे रहा हूं आपको। 2.5 वित्तीय वर्ष 74,581 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 20% CAGR से। 20 भी क्यों, मैंने चालू वित्तीय वर्ष की तो 10% ही दी है। इसकी EPS आ जाएगी 196 रुपये, और अभी 32.1 का पी रेशो है। वो इसलिए है कि इसमें ग्रोथ नहीं है अभी आई है, एक आध क्वार्टर ही आया ग्रोथ का, वो मामूली ग्रोथ है, कोई खास बात नहीं। जब ये एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ग्रोथ देगा तो इसका पी रेशो 32 से बढ़ के 40-45 भी हो जाएगा। तो मैंने तो 40 ही लिया इसका पी रेशो। अब उससे इस शेयर का रेट 7,840 रुपये होता है। 2-2.5 साल में जब ग्रोथ नजर आती है तो पहले एनकैश कर लेता है हायर। जो ग्रोथ है ना, उस वित्तीय वर्ष के परिणामों को पहले ही मार्केट एनकैश कर लेता है, उसमें जोड़ देता है प्राइस में, नंबर पहले ही दे देता है। मतलब 82% का प्रॉफिट 2.5 साल में आएगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। अच्छा, दूसरा चलते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में अभी भाव है, नहीं अभी पी रेशो है 29.9 का। इसका प्रॉफिट है 26,677 रुपये। 10% करंट ईयर में ग्रोथ ली है मैंने। 29,344 करोड़ का प्रॉफिट होता है। वित्तीय वर्ष 26 में 35,312 करोड़ का प्रॉफिट होता है। 20% ग्रोथ ली है मैंने उस साल। अगले साल नेक्स्ट ईयर दी ग्रोथ विल बी 20% इन प्रॉफिट। और 27 में ये प्रॉफिट बढ़ के 42,255 करोड़ रुपये हो जाता है। उससे इसकी EPS 100 रुपीज़ आ जाती है। इसका रेट भी अगर 40 का पी रेशो लगाया जाए तो 4,000 रुपये होता है। अभी 1900 का रेट है, 4,000 हो जाएगा। मोर देन 100% प्रॉफिट विल बी देयर इन दिस शेयर। 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में, 2 में ही हो जाएगा। HCL टेक्नो 16,438, इसका पी रेशो है 29.2। इसका 10% ही लगाते हैं करंट ईयर में तो ग्रोथ 18,081 रुपये प्रॉफिट आता है। सन 26 में 21,698 रुपये प्रॉफिट आता है। 20% ग्रोथ दी है मैंने उसमें, है ना। और सन 27 में 26,027 करोड़ रुपये प्रॉफिट आता है। इस तरह 40 का पी रेशो देने पर इस शेयर में 107% का प्रॉफिट हो जाता है। 97 रुपीज़ EPS आ जाएगी इसकी। 3,880 रुपये का भाव हो जाएगा इसका। 107% ग्रोथ, बढ़त, प्रॉफिट। अब आप चलते हैं LTI माइंडट्री, जो मेरे ये वीडियो कंपाइल करते वक्त के फिगर बताता हूँ, बाद में और तेज हुआ है। 4567 रुपये, नहीं ये इसका पी रेशो है 41 और प्रॉफिट है 4567 रुपये। मैं L&T माइंडट्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहले HCL टेक्नो की, इन्फोसिस की, TCS की। अभी LTI माइंडट्री जिसका प्रमोटर लार्सन ट्यूबर है उसकी बात कर रहा हूँ। ये IT कंपनी है। 4567 करोड़ का प्रॉफिट है इसका भी, और 41 इसका पी रेशो है। पी रेशो इसलिए ज़्यादा है कि इसकी इक्विटी बहुत छोटी है। 30 करोड़ की इक्विटी, 38,000 करोड़ का सेल है। मतलब अब इसका प्रॉफिट होगा करंट ईयर में 5,023 करोड़ रुपये। 10% की ग्रोथ लगाई है। नेक्स्ट ईयर वित्तीय वर्ष 26 में 20% की ग्रोथ से 5526 करोड़ का ग्रोथ आएगा।
और अगले साल 6100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा 27 में। वही 20% ग्रोथ दी है। ग्रोथ ज़्यादा आएंगे इन सब में, लेकिन मैं बहुत कंजर्वेटिव ग्रोथ ले रहा हूँ दोस्तों। ऐसी सूरत में 10,100 रुपये इसका रेट होगा। मेरे पास सब है शेयर। आप, मैं बायस भी हो सकता हूँ भाई, मेरी ओपिनियन बायस हो सकती है। आप थोड़ा संभल के काम करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। 62.90% का एप्रिसिएशन आता है 2.5 साल में। इससे ज़्यादा ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मंदी के अंदर भी मैंने इस शेयर को 4500 में खरीदा। एक आध आदमी सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं, उन्होंने पूछा सर कौन सा शेयर खरीदे। मैंने कहा भाई L&T, आज की 6 महीने पहले 8 महीने पहले की बात है। L&T माइंट्री खरीदो, L&T टेक्नो खरीदो। कह साहब ये तो महंगा बहुत है, ये सबसे सस्ता है। मैंने कहा कचरे कूड़े के पी रेशो 100-180 के है, ये तो एकदम टंच माल है, 99 टंच माल है भाई। तो 10,100 कम से कम होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। 50 का पी रेशो लगाया मैंने इसका पी रेशो का कम से कम 60-65 जाकर है ही नहीं, माल ही नहीं है, फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं होगा इसका जब खिंचाव खाएगा। रिलायंस 78,207 करोड़ का प्रॉफिट है, 27.7 का पी रेशो है, 86,022 करोड़ का प्रॉफिट है। और नहीं, ये करंट ईयर में 86,022 करोड़ का प्रॉफिट आएगा 10% ग्रोथ से। और नेक्स्ट ईयर आएगा 1,03,226 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और उससे अगले साल आएगा 1,23,871। पीपीएस आएगी 176 में। मैंने इसको भी 40 के पी पे, इसमें अभी ग्रोथ नहीं है। रिलायंस में पिछले 2 साल से कोई ग्रोथ नहीं आएगी, नाम है खाली, ग्रोथ अब आएगी इसमें। क्योंकि इसका जो रिफाइनरी का मार्जिन था ना, जो जीआरएम घटना था जितना घट लिया, अब वो स्टेबल है। तो दूसरे सेक्टर से, जो टेलीकॉम से और रिटेल से जो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो ये जो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट बढ़ेगा उससे बढ़त आएगी भाई। तो 7,040 रुपये का रेट है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था 6,500 रुपये रिलायंस की इंट्रिंसिक ग्रोथ है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब बाकायदा सारे डेटा दिए थे कैलकुलेट करके। 142% की ग्रोथ आती है इसमें, एप्रिसिएशन आता है 142% का। तो दोस्तों शेयर और भी बहुत है, लेकिन अब वीडियो पर तो कितने बढ़ाऊँ। HDFC बैंक है, जिसका प्रॉफिट भी अगले डेढ़ दो साल में 1 लाख करोड़ पार कर जाएगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो है, मारुति है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, कई शेयर है। लेकिन ये जो सबसे श्योर है ना, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं छीजेगा, मैं उन शेयरों की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए पी रेशो की बात करें, अल्ट्राटेक का 46.8 का पी रेशो, सीमेंट कंपनी है, कोई हाई टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, लार्जेस्ट कंपनी है देश की 26, लेकिन TCS का 31-32 क्यों फिर? दिस इज द लार्जेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। मैक्रोटेक का 60 का, जिसमें कोई स्टेबिलिटी प्रॉफिट का कोई ठिकाना ही नहीं है। कब बैठ जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं कब क्या बैठ जाए। डीमार्ट 111 का है पी रेशो, RVNL 74.6, अडानी ग्रीन 212 का पी रेशो है। तो ये जब कचरे कूड़े, खैर अल्ट्राटेक कचरा कूड़ा नहीं है, मैक्रोटेक भी इतना ख़राब नहीं है, लेकिन इसका पी रेशो ज़्यादा है। इनमें कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ नहीं है। मैक्रोटेक में, प्रेस्टीज में भी कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ नहीं है, डीमार्ट में भी कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ नहीं है। जैसे बिग बाजार था, चला जब बहुत ज़ोर का चला, लेकिन फिर बैठता ही चला गया। और अब जो चर्चाएं आ रही हैं वो इसके लिए साफ इशारा कर रही हैं कि बैठेगा, ये बैठेगा। डेड स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार का डेड स्टॉक हुआ इकट्ठा, और ये बैठे। RVNL रेल विकास निगम का 74.6% प्योरली कचरा है। मतलब मैं तो साफ बोलने वाला आदमी हूँ। मतलब चाहे कोई मुझे गालियाँ दे, और जिनके पास ये शेयर हो वो नाराज़ ना हो मेरे से, उनके दिल को शायद ठेस पहुँच रही होगी, वो नाराज़ ना हो। और ये इस तरह से ये पोजीशन है दोस्तों। अगर आप यहीं तक रहने देते हैं, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।